इस फील्ड में कैसे है, जबकि दूर दूर तक तुम्हारे खानदान में कोई नहीं, तो तुम यहाँ कैसे पहुँची, और वो भी मॉडलिंग की दुनिया में? मॉडलिंग की दुनिया में मैं ऐसे पहुंची कि मैं इसी तरह से चाय पीने गई थी और वहाँ पे हो रहे थे ऑडिशंस। चाय पीने कहाँ गई थी, हमें भी बताओ। पीसी होटल। अच्छा, पीसी होटल। और वहाँ पे हो रहा था मिस वीट का ऑडिशन। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था, उस दिन फ्राइडे का दिन था और मैं अपने नॉर्मल शलवार कमीज में थी। तो जब पहन के जाते फैमिली के साथ। लेकिन मैंने आपको तैयार होने का शौक तब से ही होगा, क्योंकि आप अच्छी तैयार होके जा। तो आप मेरा ऑडिशन देखा, उसमें मैं तैयार हूँ। नहीं जी, मैं नहीं मानता कि तैयार नहीं थी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं रीबा से पहली दफ़ा मिला था और जिस दिन से मिला और आज तक मैंने कभी भी उसको कैजुअल कपड़ों में नहीं देखा। वो हमेशा तैयार होती है और हमेशा खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। इवन मैं रिहर्सल्स पे भी बहुत अपना मुझे ये नहीं होता था कि मैं टी शर्ट और जीन्स में रिहर्सल पे चली गई। मुझे होता था कि क्योंकि मैं शेरू को, इन लोगों को देखती थी, ये लोग एज अ कोरियोग्राफर, और उस वक्त तो कैमरा ये भी वैसे मैंने हमेशा इनको मैंने शेरू को वेल ड्रेस देखा है हमेशा। और उससे आपकी एक पर्सनालिटी पता लगती है। आप डिज़ाइनर्स देख रहे होते हैं, वो आपको पिक करते हैं। मुझे शेरू ने सिखाया था कि डिज़ाइनर्स आपको पिक ही रिहर्सल के टाइम कर रहे होते हैं, कि वो देख रहे होते हैं, अच्छा हाँ ये लड़की इन कपड़ों में ऐसे लग रही है तो ये अच्छी लगेगी, हमारे कपड़ों में इसको लेते हैं। तो अगर उस वक्त ही तुम इतनी लाइक ऐसे टी शर्ट्स और जीन्स पे होगी तो लोगों को नहीं समझ आता। अच्छा, तो पीसी होटल में आप गई और आपने कहा चाय पीते पीते कि मैं भी दे दूं ऑडिशन? नहीं, उसके बाद पे मुझे फ्रिया मिली वहाँ पे और फ्रिया ने कहा कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है रीबा, चलो जरा अंदर आओ, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। और बस हमारे पास आ गया, ऐसे आके उससे कह दिया। तुम जानती थी पहले फ्रिया को? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली उनसे। अच्छा, वाह। और उसके बाद फिर खैर ऑडिशन हो गया और मुझे लगा कि मुझे क्यों सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ बहुत टिप टॉप हील्स में सारा। मुझे लगा मेरा तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट डे सुबह मुझे फ़ोन आ गया फ्रिया के ऑफिस से कि शूट है, आ जाओ। और बस गई और सिलेक्ट। अच्छा यार, ये हर आम लड़की के मजे नहीं होते। उसको घर से एक पूरा राजीनामा करवाना पड़ता है एक एक शख्स से, और वो भी मॉडलिंग की दुनिया में, जब जहाँ पे कोई भी नहीं हो। तो मेरे घर से मेरे अब्बा और भाई की मुझे बहुत सपोर्ट थी इन चीज़ों में, बिकॉज उन्हें पता था कि वो शौक में कर रही है, उसको पसंद है, उसको करने दो, इट्स ओके। कोई बुराई थोड़ी है, घर से अपने ड्राइवर के साथ जा रही है, इस लाइक अ जॉब। तो इसलिए ओके। तो फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी? नहीं, कोई नहीं। बस फिर मॉडलिंग की मुझे दुनिया लगता है कि घर से ही ज़्यादा आपको, आजकल मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में और एक्टिंग में आ रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग हैं उनका इतना एक्सपोजर हो गया है कि वो अपनी बच्चियों को इस तरह से इस फील्ड में भेज रहे हो। कि एक ज़माने में ये होता था ना कि ये फील्ड में तो जाना ही नहीं है, और फैशन तो ऐसा है कि नाउजुबिल्ला नाम ही नहीं लो इसका। ये था ना, तो अब लोग बड़ा इसको एक्सपोजर मिल गया है लोगों को कि वो अपनी बच्चियों को भेजते हैं या अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो मुझे प्रोफेशनली भी पढ़ी लिखी मॉडल्स और सारी। तो फिर उसके बाद फिर तुमने मॉडलिंग से मॉडलिंग स्टार्ट करी। उसके बाद फिर मुझे सलमान ने बहुत थैंक यू बल्कि बोलना चाहूँगी, ARY पे ही बैठी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्रामा करो रीबा। मैंने कहा कि एक्टिंग आती ही नहीं है मुझे, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और फिर मैंने ऑडिशन दिए एक दो। तुमने ARY का ही पहला ड्रामा? सबसे पहला ड्रामा मेरा ARY था। थैंक्स टू सलमान इकबाल जिन्होंने मुझे चांस दिया। ड्रामा पहला किया है क्या? पहला मेरा ड्रामा ARY का था। मेरा पहला ड्रामा के मेरे सारे जो ये मानना पड़ेगा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज मुझे ये बोलना है क्योंकि वो हमेशा मैंने देखा है कि बहुत बड़ा दिल है उनका, वो बड़ा सबको चांस देते हैं लोगों, न्यू लोगों को। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ARY से अपने करियर्स की शुरुआत की है। इनफैक्ट मॉर्निंग शो भी मैंने होस्टिंग बेसिकली वो मैंने ARY से ही शुरू किया।